प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती के 12वें अध्याय का 33 से 37 वचन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, प्रभु इस वचन में समझा रहे हैं कि यदि तुम पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, और या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ तो अपने फलों से ही पहचाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम पेड़ के फलों को देखकर ही उसे पहचान पाते हैं कि यह आम का पेड़ है या सेब का पेड़ है। यदि आम के वृक्ष में आम ना हो तो वह किसी काम का ना कहलाएगा, क्योंकि वह तो फल ही प्रदान नहीं कर रहा जिसके लिए वह लगाया गया है। तब वह निकम्मा वृक्ष कहलाएगा। और यदि वह आम से भरा वृक्ष हो तो पेड़ को भी अच्छा कहा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम में परमेश्वर का वचन फलवंत रहता है तो हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और यदि हम परमेश्वर को जानकर उसके वचनों को नहीं मानते व आदर नहीं देते तो हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तब हम फलवंत नहीं कहलाते। क्योंकि दोस्तों, बाइबल दर्शाती है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता व हम उसकी डालियां हैं, और यदि हम उससे जुड़े रहेंगे तभी फलवंत कहलाएंगे। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में सदा रखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की महिमा भी कर पाएंगे और फलवंत भी बन पाएंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि प्रभु सिखाते हैं कि तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपने मनों में कड़वाहट को रखते हैं या उसे स्थान देते हैं तो हमारे मुख से सदा कड़वाहट ही निकलती है। और यदि हम अपने मन में क्रोध को व ईर्ष्या की भावना को रखते हैं तो हमारे द्वारा वही प्रकट भी होता है। आगे प्रभु का वचन कहता है दोस्तों कि भला व्यक्ति मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, तथा बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये सत्य है दोस्तों। हम सभी जानते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तथा पवित्र आत्मा के चलाए ही चलते हैं और अपने मनों में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं, तो हमारे मनों से सदा दूसरों के लिए भलाई निकलती है तथा हमारे मुंह से आशीष के वचन भी निकलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा करने के लिए हमें सदा अगुवाई करता है। भलाई को उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सदा सहायता करता है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं दोस्तों, या उसे सुनकर भी ग्रहण नहीं करते, तो हमारे मुंह से और मनों से सदा कड़वाहट व क्रोध ही छलकता है, जो दूसरों को आशीषित नहीं श्रापित ही करता है, जो कि परमेश्वर की नज़र में एक अपराध है दोस्तों। हमें इससे मन फिराना चाहिए। आगे प्रभु ने कहा है दोस्तों कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि आगे लिखा है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि जो कुछ भी हम बोते हैं उसकी कटनी न्याय के दिन हम अवश्य काटेंगे, चाहे वह बुरा हो चाहे वह भला हो। परमेश्वर हर एक बात का हमसे लेखा लेगा, और इसी भली और बुरी चाल के कारण हम निर्दोष व दोषी जज किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें सदा भले व उत्तम कार्यों को करना चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ना ही अपने मनों में कड़वाहट व नफरत को कोई स्थान देना चाहिए, और अपने मुंह के शब्दों को भी अपने वश में रखना चाहिए, जिससे हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए जाएं। सदा अपने चाल चलन को परमेश्वर में शुद्ध रखना चाहिए दोस्तों, और उसके वचनों पर चलने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को सदा मांगना चाहिए। तभी हम अपने अपने मनों को पवित्र कर सकते हैं दोस्तों, तथा भले कामों को प्रकट भी कर सकते हैं। ऐसा न हो कि हमारा निकम्मा चाल चलन हमें न्याय के दिन दोषी ठहराए
और तब हमें पश्चाताप का कोई अवसर नहीं दिया जाता दोस्तों। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर के वृक्ष के उत्तम फल हमें बनना है, जो सदा उसके वचनों से तथा पवित्र आत्मा से हरा भरा रहे, जिसके द्वारा हम अच्छे वृक्ष के अच्छे फल कहलाएं, ना कि निकम्मे वृक्ष के निकम्मे फल कहलाएं। तो दोस्तों, हमें अपने हृदय को जांचना होगा कि हम परमेश्वर की दाखलता की क्या सच्ची डालियां बन पा रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य में फलवंत हो। परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को सदा प्रथम स्थान देना चाहिए दोस्तों, और पवित्र आत्मा के फलों से सदा भरे रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब पृथ्वी पर आएगा, जब हमें लेने आएगा, तो हम में वह फलों को देखेगा। इसीलिए दोस्तों, हम अपने चाल चलन को शुद्ध करें और परमेश्वर के वचनों की अगुवाई में निरंतर बने रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन आप सभी को समझ में आए होंगे। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।